हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो DSSB ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें आपके एग्जाम्स के बारे में बताया है कि अगस्त में आपके कुछ पोस्ट के एग्जाम्स होने हैं। तो वो 2 ही पोस्ट हैं जिनके आपके एग्जाम्स होने हैं। तो एक बार उन पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन सी वो पोस्ट है जिनके एग्जाम की डेट्स आपको DSSB ने दे दी हैं। उसके अलावा फिर बात करेंगे कि आपके जो और एग्जाम बच रहे हैं DSSB के अंदर, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के, उनकी क्या संभावना है कि पेपर कब फाइनल किया जा सकता है। ठीक है, तो उस बारे में DSSB ने कोई आपको फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो 2 पोस्ट के बारे में है। पोस्ट के नाम के बारे में बात करें तो आपकी एक पोस्ट आ रही है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। दूसरी है आपकी पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर एक बार देख लो, पोस्ट कोड है इनका 801/24। ठीक है, विल बी हेल्ड एट, अब यहां पर आपको सेंटर दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। विल बी हेल्ड एट, कहां पर होंगे ये एग्जाम आपके, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 3 नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली। ठीक है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ये सेंटर आपको पड़ेगा। यहां पर एक आपका एग्जाम्स होंगे। दूसरा आपको एक और सेंटर दिया है, यहां पर है आपके नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी। ठीक है, ये आपके 2 सेंटर दे दिए गए हैं और यहां पर आपको बता दिया गया है कि आप एडमिट कार्ड जो है वो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं शो हो रहा है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, 1 और 2 अगस्त को, 1 और 2 अगस्त को आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। कैसे, उनकी ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करके उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई भी इशू या कोई भी ऑब्जेक्शन वहां पर उठाते हैं तो उसे एंटरटेन नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब डेट्स देख लेते हैं यहां पर कि आपके जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, ये जो आपकी पोस्ट है, ये इसके एग्जाम्स आपके कब कब होने हैं। तो इसके एग्जाम्स अगर हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्स की 2 डेट आपको दी गई है, 4 अगस्त और 10 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त को संडे है, 10 अगस्त को आपका नेक्स्ट वीक सैटरडे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट कैसी रहेंगी, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 2 ही शिफ्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 9 बजे से और सेकंड शिफ्ट रहेगी आपकी 1 बजे से। ठीक है, ये आधे आधे घंटे के आपके स्किल टेस्ट के एग्जाम होने हैं। बाद में दूसरी आपके जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो आपके एग्जाम्स होंगे उनकी ज्यादा डेट्स हैं। 11 अगस्त है, 17 अगस्त है, 18 अगस्त है, 24 अगस्त है, 25 अगस्त है, 31 अगस्त है और 1 सितंबर, 1 सितंबर भी है। ठीक है, तो यहां पर ये सारे वीकेंड ही लिए गए हैं, सब वीकेंड है, कोई सैटरडे पड़ रहा है, कोई संडे पड़ रहा है। यहां पर भी आपकी 2 ही शिफ्ट कराई जाएंगी और आधे घंटे का आपका ये टेस्ट होगा, 9 से 9:30, 1 से 1:30। ठीक है, इतनी बात हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इंतजार था कि आपकी जो डेट्स आएंगी वो आपके एग्जाम जो और नॉन टीचिंग एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी भी डेट्स आनी थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन से एग्जाम्स हैं, यहां पर एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम्स रहते हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के आपके एग्जाम्स हैं, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स होने हैं आपके। उसके अलावा MTS के एग्जाम होने हैं और प्योन के एग्जाम होने हैं। आपके टीचिंग में देखेंगे तो TGT, PGT और PRT, इन सब के जो एग्जाम होना है ये कब होंगे, देखो यहां पर अगस्त में तो पूरा का पूरा स्लॉट आपका बुक हो चुका है। ठीक है, 1 सितंबर तक ये स्लॉट आपका बुक हो चुका है। 1 सितंबर के बाद ये आपका जो पड़ रहा है संडे पड़ रहा है 1 को। ठीक है, उसके बाद आपका 8-9 में फिर से वीकेंड पड़ेगा, तो उस वीकेंड में हो सकता है 8-9 और फिर जो 15 के करीब आपका वीकेंड पड़ेगा सितंबर में। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, MTS और पियोन में से इनका जो पेपर है वो आपका ले लिया जाए, ऐसी उम्मीद है। उसके अलावा अगर हम टीचिंग की बात करेंगे तो टीचिंग के आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके सितंबर में
आपके 3rd वीक या 4th वीक, और अक्टूबर में आपके 2 वीक लेकर चलते हैं दिवाली से पहले पहले। तो अगर दिवाली से पहले पहले आपके ये एग्जाम्स हो जाते हैं तो हो जाएंगे, और अगर दिवाली क्रॉस कर जाती है और कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आती है कि आपका एग्जाम होना है, तो फिर समझो कि ये जो आपके एग्जाम्स है ना, ये इस साल नहीं है, फिर आपके खिंचकर अगले साल जाने हैं। ठीक है, अगले साल आपका मंथ ले लो मार्च अप्रैल तक, फिर आपके ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर किसी ने तैयारी करनी नहीं शुरू करी है, या कोई बच्चा है जिसकी तैयारी वीक है, ठीक है, तो वो अब तैयारी में लग सकता है। पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर टाइम मिल जाए तैयारी का। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम जो है अक्टूबर में होते हैं तो भी आपके पास 1 से 1.5 महीने का यहाँ पर टाइम है। ठीक है, 1 से 1.5 क्या, अभी क्या चल रहा है हमारा, जुलाई चल रहा है, तो अगस्त सितंबर, तो 2 महीने आपके पास पूरे हैं। तो अगर अक्टूबर में पेपर होता है और अगर अक्टूबर में नहीं होता है, अगले साल है, तो फिर आपके पास बहुत महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग ही नहीं की है, कोई बच्चा स्टार्टिंग कर चुका है मगर वीक महसूस कर रहा है खुद को, तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी अपनी रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन पे आपके लिए सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको अगर जो आपके जनरल पेपर होता है उन जनरल पेपर के भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, जनरल पेपर से रिलेटेड भी आपको कोर्सेज मिलेंगे, बट आपको जो मेन ध्यान देना है वो आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर देना है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको सारी की सारी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि आपकी ये तो हो गई है आपकी जनरल पेपर की। ठीक है, यहां पर आपको जनरल पेपर कराए जाएंगे, जो 4 आपके जनरल पेपर DSSB में रहते हैं। इसके बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट वाइज हैं, यहां पर ये आपको साइकोलॉजी का कोर्स है, साइकोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ यहां पर आपको कराया जाएगा, फिर आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा आ जाता है, यहां पर आपका क्या दिया गया है, मैथ्स। तो मैथ्स का भी पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा कोई चाहता है आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा आपका कोर्स अवेलेबल है। और नेचुरल साइंस, यहाँ पर नेचुरल साइंस का भी, अगर कोई नेचुरल साइंस किसी का मेन सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग इसे चेक करने के लिए क्या करोगे, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर चेक करना टीचिंग एग्जाम्स में। टीचिंग एग्जाम्स में जाओगे तो आपको DSSB का पोर्शन दिखेगा। DSSB में आपको ये जनरल पेपर भी दिखेंगे, अगर किसी को जनरल पेपर से रिलेटेड कोर्स परचेस करना है। इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट वाइज हैं, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये पेजेस आपको वहां पर ऐसे ही दिखेंगे। वहां पर आप कंटेंट के अंदर जाके, कंटेंट में जाकर आप डेमो वीडियो देख सकते हैं हर एक टीचर की। ठीक है, अगर आपको टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वहां पर जाकर आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप देर नहीं हुई है, आप लोगों के लिए मौका है, आपके पास टाइम है आपके पास, तो इस टाइम को, इस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि एक बार टाइम चला जाता है तो फिर बहुत अफसोस होता है। क्योंकि यहाँ पर इस एज में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ वक्त ही होता है। ये जो हमारी एज चल रही है ना, हमारे पास अगर हमसे कोई पूछे सबसे कीमती तुम्हारे पास क्या है, तो सबसे कीमती हमारे पास वक्त है। ये जो हमारी 20 साल से 30 साल की एज होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि यही डिसाइड करती है कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो। आपके जो अगले 30 साल गुजरने हैं वो कैसे गुजरेंगे, ये आपके 20 से 30 साल, ये 10 साल आपको बताते हैं कि आपकी अगली जिंदगी कैसी होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं करेंगे। यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में, तो सभी अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई में लगे रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।